इकिगाई दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। लेखक हैं हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलस। दो राइटर हैं इसके। तो सदा सीखते रहें, आप वो बता रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं और आपका शरीर थक जाए, भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द हो रहा हो और दिन रात आप जागते रहे हो, भले आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, आपके सपने नष्ट हो गए हों और भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। यानी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है ताकि हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहे। प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड विल्सन ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफी जानकारी है और मैं किसी का भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैंने मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों का पढ़ना शुरू किया, तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 90 साल की उम्र में मौत हुई थी, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे सभी लोग कहते हैं ना, आप तो उम्र हो गई भाई, अब तो ऐसा होना है वैसा होना है, उसी के विषय में वो बता रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज्यादा देखने लगते हैं, ज्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही आप ज्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज नई नई चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकती हूँ। नहीं पर अब जापान का दीर्घायु जीवन। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जापान में दीर्घायु किस तरह से होते हैं, लोग क्या करते हैं। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए हमारे पास यंत्र है। शायद इसलिए अमेरिका में ज्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। गांव का ज्यादा शांत और आनंदित जीवन ही लंबी आयु का राज है। जापान सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शक नहीं। विश्व के किसी भी देश के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा आयु के लोग रहते हैं। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टरों की राय लेना और संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें इनकी लंबी आयु पे योगदान करती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु का राज हैं। जरूरत हो या ना हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। अगर आप सक्रिय रहना चाहते हैं तो आपको आपका इकिगाई मालूम होना चाहिए। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसमें और भी बहुत सारा है, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि इनकी मुलाकात के बारे में बता रहे हैं कि हमारी मुलाकात जो बुजुर्गों से हुई थी उसके बारे में बताया। जब जब हम वहां थे तब हमने कई लोगों से बातचीत की। इस दौरान हमने वहां के बुजुर्ग लोगों से उनकी लंबी आयु, तत्व ज्ञान और इकिगाई के राज के बारे में पूछा। हमने उनसे कहा कि हमें उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, साथ ही हमें इस पर किताब में शामिल करना है।
तो उन लोगों ने जो राज बताए वे इस प्रकार थे। तो पहला उन्होंने बताया कि चिंता ना करें, लंबी आयु का राज है चिंता ना करना, मन से सदा युवा रहना और मन को कभी भी ना होने देना, खुले मन से और हंसते हंसते सामने वाले इंसान का स्वागत करें। जब आप दूसरों का स्वागत हंसते हंसते करेंगे तो दूसरे लोग भी आपका स्वागत हंसते हंसते ही करेंगे। अगर आपको चिंता करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिलकर रहना। अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं, आपके अंदर जो चिंता है, बार बार आप उसी बात में डूब जा रहे हैं जो आपको चिंतित करती है, तो आपको लोगों से घुलना मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। लोगों के साथ मिलने जुलने से आपकी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा है अच्छी आदतें डालें। जैसे सुबह सुबह बाहर सैर करने जाना, तो यहाँ पर वो अपनी आदतों के बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या आदतें हैं। तो सुबह 6 बजे उठकर बगीचे में उगी सब्जियों की ओर देखना मुझे पसंद आता है। मैं वहां जाकर अपने लगाए हुए टमाटरों और संतरों को देखता हूँ। ऐसा करने से मुझे शांति और खुशी महसूस होती है। 1 घंटा बगीचे में बिताने के बाद घर में आकर नाश्ता करता हूँ। तो मतलब ये प्रकृति से जुड़े रहते हैं। फिर मैं अपनी सब्जी खुद अपने बगीचे में उगाती हूँ और अपने लिए खुद खाना पकाती हूँ। यही मेरा इकिगाई है। ये जो उनकी मुलाकात हुई है ग्रुप से, उनसे ये इन्होंने अलग अलग इन लोगों को बताया गया है। तो बूढ़े होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में है। अगर आपने अपने हाथ चालू रखे यानी सदा सक्रिय रहे तो यकीनन आप 100 साल जिएंगे। मतलब हमेशा हमें कार्यशील रहना चाहिए, कभी हमारे को अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए कि अब हमारी एज हो गई है और अब हम ये काम नहीं कर सकते हैं। सीधा मतलब केवल ये है कि आपको आजीवन स्वस्थ रहने के लिए सक्रिय रहना जरूरी है। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और सुबह का समय बगीचे में सब्जियों के साथ बिताता हूँ। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार दोस्तों के साथ नाचता हूँ। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, टहलने के लिए जाता हूँ। मैं रोज बिना चुके 250 प्रकार का व्यायाम करता हूँ, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। सब्जियां खाता हूँ। सब्जियां आपको लंबी आयु देती हैं, मतलब हमें अनाज कम खाना है और सब्जियां ज्यादा खाना है। लंबी आयु के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं: व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। तीसरा उन्होंने बताया अपनी दोस्ती को रोज सींचें। दोस्तों के साथ रहना ही मेरा इकिगाई है। हम रोज मिलते हैं और गपशप करते हैं। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे पता है कि कल हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे और यह बात मुझे काफी अच्छी लगती है। मतलब रोज ही दोस्तों से मिलना और अगले दिन के लिए भी सोच लेना है कि कल फिर हम यहीं पर मिलेंगे। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे आनंद वाली बात होती है। अपनी पसंद के लोगों के साथ बातचीत करना ही मेरी लंबी आयु का राज है। तो यह अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है कि स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए क्या क्या करते हैं। आराम से जिए। चौथा है आराम से और इत्मीनान से जीना ही मेरी लंबी आयु का राज है। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यकीनन लंबी आयु पाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग इतने ज्यादा उतावले रहते हैं हर बात के लिए कि जरा थोड़ी सी देर में कहीं जाना है तो बस फटाफट जाना। कभी सोचते नहीं है, समझते नहीं है। थोड़ी बहुत देर अगर घर में कोई साथ में जाने वाला है, देर लगाता है, तो उसमें ही उनको परेशानी होने लगती। तो इन सब चीजों से बचना है। आराम से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आराम से करिए। रोज नई नई चीजें करना और हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना, यही मेरी लंबी आयु का राज है। मैं किसी भी काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और लंबी आयु पाएं। रोज सुबह टहलने जाएं। छोटी चीजों में भी आनंद लेने की कला सीखें और शांति से जिएं। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं।
अगला उन्होंने बताया है सकारात्मक बने रहें। रोज सुबह उठने के बाद मैं अपने आप को बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं इसका पूरा फायदा लूंगा। हंसिए, हंसना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं जहां भी जाती हूँ हमेशा हंसती हूँ। ओगी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है सदा खुश रहना। तो ये उन्होंने कुछ बताई हैं जो हम अपने जीवन में हम भी उतार सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ओगिमी जीवन शैली। हमने जिन जिन लोगों से बात की उन सभी के पास खुद की सब्जियों के बगीचे थे, चाय के बागान थे। हर एक ने अपने पड़ोसियों के साथ काफी घरेलू संबंध बना रखे थे और एक दूसरे के काफी अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। इसके बारे में तो मैं भी कहना चाहूंगी कि पहले के समय में हमारे पड़ोसी अड़ोसी सब ऐसे रहते थे। कोई किसी को आंटी अंकल नहीं कहते थे, सब कोई चाचा काका बाबा इसी तरह से बुलाते थे और बिल्कुल परिवार की तरह ही रहते थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। तो पहले के जीवन में जिस तरह का था वही जीवन शैली यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है, पढ़ करके प्रतीत होता है कि वो उनकी शैली भी उसी तरह रही है। वे हमेशा छोटी छोटी बातों में आनंद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वे सभी एक या एक से अधिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उन सभी को अपना इकिगाई स्पष्ट था और वे उन चीजों में का तनाव नहीं लेते थे। उनको अपनी संस्कृति और परंपराओं पर अभिमान था। काम कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे उतने ही उत्साह और के साथ वो पूरा करते थे। यहाँ के लोगों को एक दूसरे के साथ घुल मिलकर जीना अच्छा लगता था। जहां भी काम करते थे कोशिश करते थे कि टीम वर्क करें और हमेशा व्यस्त रहना उन्हें अच्छा लगता था। फालतू वो बिल्कुल भी नहीं बैठते थे। अब यहाँ पर वो और स्वस्थ रहने के और भी तरीके बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ जो एक्सरसाइज योग वगैरह बता करते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। योग भारत जापान और विश्व में करीबन हर जगह पर योग काफी मशहूर है। योग मशहूर है, लोग देखते हैं करते हैं लेकिन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर नहीं करते, इसलिए उसका बेनिफिट नहीं मिलता जितना योग भारत से बाहर किया जाता है पूरी समर्पित भाव से। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इसी कारण बीमारियां अधिक होती हैं। अगर योग से जुड़ जाए व्यक्ति तो काफी हद तक अपने जीवन को वो सुधार सकता है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कुछ प्रकार तो गर्भवती महिलाएं और विकलांगों भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के शब्द योग का मतलब है दो चीजों का एकीकरण, मतलब दो चीजें एक मिलकर के एक होना, दो चीजों का जुड़ना। योग हमारे मन और शरीर को जोड़ता है, विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। हमारे मूल धर्म मतलब स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक बुद्धि, हमें चैतन्य के नजदीक लेकर जाना। यहाँ योग के प्रकार भी बताए हैं जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राज योग और हठ योग। तो हम अपने सेशन को यहाँ विराम देते हैं।